दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप यहां पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 15 सबसे अजीबोगरीब त्योहारों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है और यहाँ पर अनेक धर्मों के सैकड़ों त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, जिन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से बनाना जानते हैं और बनाते भी हैं। पर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 15 ऐसे अजीबोगरीब त्योहारों के बारे में जिन्हें शायद हम में से कोई जानता भी नहीं होगा, ना ही उनका पहले कभी हमने नाम भी सुना होगा। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में सबसे पहले नंबर पर आता है कनाडा देश में मनाए जाने वाला फेस्टिवल हेयर फ्रीजिंग कंटेस्ट, जिसे फरवरी की सर्दियों में मनाया जाता है। सर्दियों में तो आपको पता ही होगा कितनी ठंड पड़ी होती है और घर से निकलना भी कितना मुश्किल होता है, वो भी कनाडा जैसे देश में जहाँ तापमान अक्सर माइनस में ही रहता है। लेकिन कनाडा देश में फरवरी की सर्दियों में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें भाग लेने वालों को ठंड में बाल जमाकर उन्हें आकार देना होता है। यह त्योहार दोस्तों व्हाइट हॉर्स शहर में मनाया जाता है, जहां लोग -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर टकिनी हॉट पूल में डुबकी लगाते हैं। हालांकि पुल का पानी गर्म होता है, पर जब लोग इसमें से डुबकी लाकर बाहर निकलते हैं तो ठंडे तापमान की वजह से उनके बाल जम जाते हैं और अलग अलग प्रकार के आकार ले लेते हैं। और दोस्तों, इस प्रतियोगिता के विनर को मार्च में घोषित किया जाता है। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगला नंबर आता है यानसुही विहाई फायरवर्क, जिसे कि ताइवान देश में मनाया जाता है। दोस्तों, यह त्यौहार लूनर साल शुरू होने के 15 दिन बाद ताइवान के यानसुही शहर में मनाया जाता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक त्योहारों में से भी एक माना जा सकता है। इस त्यौहार का इतिहास यह माना जाता है कि जब 1875 में इस शहर में कालरा नामक महामारी फैली थी तो लोगों ने इससे छुटकारा पाने के लिए गुआन यू, जिसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है, उनकी पूजा की और उनकी मूर्ति को पालकी में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया और खूब पटाखे भी जलाए और इससे सच में महामारी भी खत्म हो गई। तभी से उसे त्योहार के रूप में हर साल मनाया जाने लगा और अभी तक मनाया जाता है। इस त्योहार में हजारों लोग शामिल होते हैं और पटाखे व रॉकेट जलाते हैं। इतना ही नहीं माना जाता, जितने रॉकेट आपके शरीर में लगेंगे आपका नया साल उतना ही अच्छा जाएगा। इसके लिए बोतल रॉकेट्स का भी सहारा लिया जाता है और रॉकेट के सामने हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस त्योहार में भाग लेने के लिए जरूरी है कि आप फायर प्रूफ पैंट और हेलमेट जैसे सुरक्षित उपकरण पहनकर ही जाएं। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है हारो वाइन फेस्टिवल, जो कि स्पेन देश में मनाए जाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा त्योहार है जिसे वाइन फाइट भी कहा जाता है, जो हर साल 28 से 30 जून तक स्पेन के हारो शहर में मनाया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस त्योहार में सभी लोग एक दूसरे पर वाइन फेंकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और अपने साथ जग, गिलास, बाल्टी, बोतल जैसे बर्तन रखते हैं, जिसमें शराब भरकर वह एक दूसरे पर फेंकते हैं। दोस्तों, यह त्यौहार सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाता है और इसमें भाग लेने वाले ज़्यादातर फाइटर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर आते हैं। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगला नंबर आता है ला टोमाटीना फेस्टिवल का, जो कि स्पेन देश में मनाया जाता है। दोस्तों, ला टोमाटीना दुनिया के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक त्यौहार है, जो हर साल स्पेन के बुलोन में वेलेंसिया नाम की एक जगह में अगस्त महीने के अंतिम बृहस्पतिवार को बनाया जाता है। दोस्तों, यह त्यौहार 1945 से मनाया जा रहा है। यह त्यौहार 1 घंटे जितना चलता है, जो कि सिर्फ मजे के लिए खेला जाता है और देश विदेश के भी हजारों लोग इसमें भाग लेने आते हैं। इस त्यौहार को खेलने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि टमाटर के अलावा आप कुछ और नहीं फेंक सकते और टमाटर को हमेशा थोड़ा सा दबाकर फेंकना चाहिए ताकि वह किसी को चोट ना पहुंचा सके और ना ही हमें किसी के कपड़े फाड़ने चाहिए। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगला नंबर आता है कार्निवल ऑफ वेसल का, और दोस्तों यह त्यौहार स्विट्जरलैंड देश में मनाया जाता है। दोस्तों, यह त्यौहार स्विट्जरलैंड देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और पूरे यूरोप में टॉप 50 त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार हर साल फरवरी या मार्च के महीने में वासल शहर में मनाया जाता है। यह त्यौहार ऐश बुधवार के बाद सोमवार को सुबह 4 बजे शुरू होता है और पूरे 72 घंटे चलता है, यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह 4 बजे खत्म होता है। सोमवार की सुबह 4 बजे के बाद हजारों लोग रंग बिरंगे पोशाक तथा चेहरे पर मास्क पहन के निकलते हैं, जिससे उनकी पहचान गुप्त रहे। किसी को भी एक दूसरे का चेहरा देखने की कोई अनुमति नहीं होती। फिर ये लोग हजारों की संख्या में शहर की गलियों से परेड करते हैं और पुराने समय से चले आ रहे त्योहारों के गाने को जोर जोर से गाते हैं। रास्ते में और भी मास्क लगाए हुए लोग इनसे जुड़ जाते हैं और दोस्तों, इसी तरीके से यह त्यौहार 72 घंटे तक चलता रहता है। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है द ट्विन स्टे फेस्टिवल, जिसे कि ट्विन वर्स ओहायो में मनाया जाता है।
दोस्तों यह त्यौहार हर साल अगस्त के महीने के पहले हफ्ते ट्विंसबर्ग ओहायो में मनाया जाता है और यह त्यौहार 1976 से मनाता आया जा रहा है। इस त्यौहार में भाग लेने के लिए यह जरूरी है कि आपका कोई जुड़वा भाई या कोई जुड़वा बहन हो और इसमें भाग लेने के लिए दुनिया भर के देश से जुड़वा भाई या जुड़वा बहन भी पहुँचते हैं। इस त्यौहार में सालाना सबसे ज़्यादा जुड़वा लोग इकट्ठे होते हैं और इस त्यौहार के दौरान जुड़वों के बहुत से खेल कराए जाते हैं, जैसे कि दौड़, गोल्फ, टैलेंट शो इत्यादि। इस त्यौहार को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। एक बार तो इस त्यौहार के दौरान जुड़वा भाइयों को जुड़वा बहनों से प्यार हो गया था, फिर उनकी शादी भी हुई और उनके बच्चे भी जुड़वा हुए। तो इस तरह से इस त्यौहार में बहुत बार लोगों को हैप्पी एंडिंग भी मिली है। दोस्तों हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है मंकी बुफेट फेस्टिवल, जिसे थाईलैंड में मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल नवंबर महीने के अंतिम रविवार को थाईलैंड के सबसे पुराने गांव लोपपुरी में मनाया जाता है। इस त्यौहार में स्थानीय लोग शहर के बंदरों के लिए दावत का इंतजाम करते हैं तथा बंदरों के लिए केक, फल, सब्जी व अन्य खाने की चीज़ों को सड़कों पर रख देते हैं। साथ ही साथ अपने घरों को फलों की मूर्तियों से सजाते हैं। यह त्यौहार जानवरों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही स्थानीय लोगों का मानना है बंदरों को भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह त्यौहार लोपपुरी गांव के पुराने खंडरों में मनाया जाता है क्योंकि शहर के सभी बंदर यहीं पर रहते हैं। दोस्तों हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप, जिसे कि फिनलैंड में मनाया जाता है। फिनलैंड में मनाए जाने वाला वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप बहुत ही मज़ेदार त्यौहार व खेल है जो हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इस खेल को खेलने का यह तरीका है कि आपको अपनी बीबी को पीठ पर उठानी है और दौड़ लगानी है, लेकिन यह दौड़ इतनी आसान नहीं होती। रास्ते पर कुछ रुकावटें व पानी को भी पार करना होता है। इस खेल के नियम में यह जरूरी नहीं कि बीबी आपकी अपनी ही होनी चाहिए, वह कोई और भी हो सकती है, जैसे कि आपकी पड़ोसी या मैदान पर मिली कोई लड़की। लेकिन खेल का नियम है कि मज़ा सभी भाग लेने वाले को आना चाहिए। इस खेल की सबसे खास बात यह है कि इस खेल में जीतने पर दिया जाने वाला पुरस्कार इस खेल के विजेता को अपनी बीबी के भार जितना बियर का इनाम दिया जाता है। मतलब आपकी बीबी जितनी मोटी होगी उतनी ज़्यादा बियर आपको मिलेगी। दोस्तों हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है मड फेस्टिवल, जिसे साउथ कोरिया में मनाया जाता है। दोस्तों यह एक अनोखा और मज़ेदार त्यौहार है जिसमें कि लोग कीचड़ में नहाते हैं और खेलते हैं। यह त्यौहार बोरयोंग शहर में हर साल जुलाई के महीने मनाया जाता है, जो कि 2 हफ्तों तक चलता है। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं क्योंकि सभी लोग कीचड़ में मौजूद प्राकृतिक गुणों का फायदा उठाना चाहते हैं। इस त्यौहार से कुछ दिन पहले ट्रक भरकर कीचड़ को डीचियोन बीच पर भर दिया जाता है और त्यौहार वाले दिन सभी लोग इसमें खेलते हैं, स्की करते हैं और कुश्ती करते हैं। असल में 1990 में प्रदेश में कीचड़ से बने पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, पर लोगों को इसमें मजा आने लगा और यह त्यौहार अब तक चलता आ रहा है और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। दोस्तों हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है वाटर गन फेस्टिवल, जिसे साउथ कोरिया में मनाया जाता है। दोस्तों यह एक ऐसा अनोखा त्यौहार है जिसे कोई भी व्यक्ति खेलना पसंद करेगा, खास करके गर्मियों के मौसम में। यह त्यौहार साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में हर साल गर्मियों में मनाया जाता है। इसमें सभी लोग अलग अलग प्रकार की वाटर गन से एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, जिससे कि गर्मी से भी छुटकारा मिल जाता है और मनोरंजन भी हो जाता है। यह सियोल का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं और सारी दुकानें वाटर गन से सजी होती हैं। और अगर आप भी यहीं से जा रहे हैं तो सामने किसी भी दुकान से वाटर गन खरीद कर आप भी इस त्यौहार का मजा उठा सकते हैं। दोस्तों हमारे काउंटडाउन में अगला नंबर आता है बैटल ऑफ ऑरेंजेस का, जिसे इटली में मनाया जाता है। दोस्तों यह त्यौहार इटली के इवरिया शहर में हर साल फरवरी के महीने में 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह एक बहुत ही मज़ेदार त्यौहार है। इसमें शहर के लोग अपने साथ बहुत सारे संतरे लेकर आते हैं और एक दूसरे पर मारते हैं। बाहर के लोगों व दर्शकों को लाल टोपी पहननी पड़ती है, जिससे पता लगे कि वह इस खेल का हिस्सा नहीं है और इन पर संतरे नहीं मारने हैं। लेकिन कुछ समय बाद बहुत सारे संतरे दर्शकों को भी लग जाते हैं, लेकिन दर्शक भी इसका भरपूर मजा उठाते हैं। दोस्तों हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है बैट रेस कार्निवल, जो कि साइट्स स्पेन में मनाया जाता है। पिछला त्यौहार भले ही खतरनाक हो, लेकिन स्पेन में मनाए जाने वाला यह त्यौहार बहुत ही मज़ेदार है और इसमें हर कोई भाग लेना चाहेगा। यह त्यौहार स्पेन में हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार में 5 लोगों की टीम होती है और सभी त्यौहार वाले कपड़े पहने हुए होते हैं, जिसमें से एक पहिए वाले बिस्तर पर बैठना होता है।
बाकी 4 उसे खींचते हैं और जो भी टीम सबसे पहले रेस पूरी करती है वह जीत जाती है। यह त्योहार खेलने वालों के साथ साथ देखने वालों को भी पूरा मजा आता है। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है वॉर्म चार्मिंग फेस्टिवल, जिसे इंग्लैंड के ब्लैकटाउन शहर में हर साल मई के महीने बनाया जाता है। दोस्तों, यह एक अनोखा त्यौहार है। इस त्यौहार में 3 दिन लोगों की एक टीम मैदान में आती है और 15 मिनट के अंदर जो भी टीम सबसे ज़्यादा कीड़े पकड़ेगी वह टीम विजेता घोषित कर दी जाती है। कीड़ों को लुभाने व ज़मीन से बाहर निकालने के लिए वह बहुत से तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चिड़िया की तरह ज़मीन पर मारना या उनके बिल में पानी डाल देना। दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है और हर साल बहुत से लोग इसमें भाग लेने व इस त्यौहार को देखने आते हैं। इस दिन पूरे दिन ही दर्शकों के मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें व इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।